हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने ग्राफिकल मेथड सीखने हैं बच्चों। आज जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो है वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। अभी यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है बच्चों? अगर हम इसको डिफाइन करते हैं वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म मोशन, तो ऐसा मोशन वेलोसिटी के लिए यूनिफॉर्म मोशन बच्चे क्या रहेगा जिसमें वेलोसिटी जो है वो इक्वल रहेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बच्चा आपने याद रखना है। यानी वेलोसिटी जो है, अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं हम क्या कहेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है वो इक्वल रहेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने आपको बच्चे पढ़ाया है ना, आप वो देख लेना डेफिनेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो हम उसी वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो हमने ग्राफ ड्रा कर लिया जिसमें देखो बच्चे, यहाँ पर अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहने वाली है तो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि आपके सामने ग्राफ बच्चे बना रखा है। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारे पास ग्राफ है, वीटी ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है जो वीटी ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसके लिए बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। वो एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, और पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सीज के, यानी टाइम एक्सीज के। आप इसे याद रखना, यहाँ पर टाइम एक्सीज के वो पैरेलल होने वाले। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि बताओ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो किस एक्सीज के पैरेलल होता है। तो अपने क्या याद रखना है, वो टाइम एक्सीज के बच्चों क्या आता है, वो ग्राफ पैरेलल होता है हमारा। ठीक है। स्टेप नंबर 2 बच्चे क्या है, यह ग्राफ है हमारा। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चे हम किस लिए यूज़ करते हैं भाई? क्वेश्चन है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते क्यों हैं। तो अपने याद रखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। अब बच्चे ये ग्राफ हमने ले लिया, मैं पहले ग्राफ आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो जो ओरिजिन है, ये आपकी मान लो एक एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस है आपकी, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर अगर देखो हमने एक टाइम एक्सिस है हमारे पास, एक वेलोसिटी एक्सिस आ रही है हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दोनों आप याद रखना, यहाँ पर वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी और क्या होगा, टाइम बच्चे क्या रहेगा आपका? ज़ीरो रहने वाला है। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बच्चे यहाँ पर ये आ रही है। अभी हमने ये तो समझा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बच्चे ये वाली है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। कहता है जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जब हम एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे, जब हमने स्टॉप वॉच बच्चे ले ली, इस तरीके से मैं स्टॉप वॉच हमने ले ली, तो स्टॉप वॉच जब हमने प्ले करना स्टार्ट किया, जब हमने प्ले नहीं की थी, तो वेलोसिटी मान लो यहाँ पर थी ऑब्जेक्ट की, मान लो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी ऑब्जेक्ट की, ऐसा आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। अभी टाइम बढ़ना स्टार्ट होता है, टाइम बढ़ रहा है बच्चे, 0 सेकंड से 1 सेकंड हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मान लो T1 सेकंड हुआ, वेलोसिटी अभी भी 3 मीटर है। फिर अभी T2 सेकंड हुआ यानी 5 सेकंड हुआ, वेलोसिटी अभी भी क्या है बच्चे? 3 मीटर ही रहेगी। तो वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। इसलिए जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो बच्चे इसलिए इसका जो ग्राफ है वो पैरेलल आ जाता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है यहाँ से। क्योंकि आप जो मर्जी टाइम की आप बात करो, ये वेलोसिटी फिक्स रहने वाली है। एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस तो बच्चे बदल रही है, बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। अभी हम इसका यूज़ करके बच्चे किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ। अगर हमें यहाँ पर बच्चे मालूम करना है, देखो अभी हमने यहाँ पर जो बात की ना, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप 0 से लेके T1 टाइम के लिए बच्चे आप कैलकुलेट करना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट, या आप कैलकुलेट करना चाहते हो T1 से लेके T2 सेकंड तक, या आप कैलकुलेट करना चाहते हो 0 से लेके T2 सेकंड तक, तो जो ग्राफ बन रहा उस इंटरवल में, जैसे बच्चे यहाँ पर अब देखो, अगर 0 से T1 की अगर हम बात करें तो ये वाला ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ये वाला ग्राफ है ए से सी तक। तो ए सी जो ग्राफ है बच्चे, ए सी जो लाइन ग्राफ है आपकी, इसके नीचे वाला जो भी ये एरिया है, यही एरिया आप फाइंड करो, जो एरिया का रिजल्ट आएगा वही बच्चे आपकी क्या निकल जाएगी, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ओके। अगर बच्चा आपको सी से डी तक मालूम करना है, यानी T1 से T2 इंटरवल ऑफ टाइम देखना चाहते हो, इसमें ये बच्चे एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। इस एरिया के लिए जो ये एरिया जो बच्चा आपका निकल कर आएगा वही आपकी क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट रहने वाली है। तो रिमेंबर इट बच्चे, हम चल स्टार्ट करते हैं। हम बच्चे 2 पॉइंट लोकेट कर लेते हैं। लेट सी एंड डी बी 2 पॉइंट्स ऑन वीटी ग्राफ। बच्चे हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वाली जो ए बी लाइन है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट लोकेट कर लिए, सी ओ डी को। अभी बच्चे क्या करना है देखो, और कारस्पॉन्डिंग टाइम हमने देखे, जब पॉइंट सी की हम बात कर रहे थे तो T1 टाइम पर बच्चे वो पॉइंट लोकेट हुआ, T2 पॉइंट पर हमारे पास डी पॉइंट लोकेट हो रहा है। अभी डिस्प्लेसमेंट का बच्चे फार्मूला क्या है? अभी डिस्प्लेसमेंट हम निकालनी बच्चे किसके लिए? वो निकालनी है हमने T2 - T1 टाइम के लिए। यानी यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है हमें बच्चे, हमेशा जब भी टाइम कैलकुलेट करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। पोजीशन निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पर 4 बजे थे,
यहाँ पर 4:20 हुए थे, तो हमें कितना टाइम लगा T1 से T2 तक आने के लिए, तो हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यानी T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखना चाहते हैं, तो बच्चे फार्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, v ही है, ठीक है, और T2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, T1 रहेगा, ठीक है। T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल है। अभी बच्चे v को यहाँ पर अगर आप देखो तो c इंटू C1 लिख रखा है, T2 माइनस T1 को क्या लिखा है, C1 इंटू D1। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बच्चे ने लिखा है। देखो, आप चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, चाहे इस पॉइंट की बात करो, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक है बच्चे, ठीक है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक बच्चे वेलोसिटी है। अब जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी, उतनी लेंथ ये होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाली लेंथ लो, ये वाली लेंथ लो, चाहे ये वाली लेंथ लो, बट हम सी से डी की बात कर रहे हैं बच्चे, तो हम या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। तो हमने सी से C1 यानी वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, क्या है, सी से C1 रहेगा। इसी तरीके से बच्चे T2 माइनस T1 जो है, अगर आप देखो T2 माइनस T1 में आपको बच्चे यहाँ पर बता रहा हूँ, T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1 रहेगा D1 इंटू C1, यानी ये रहेगा, या C1 इंटू D1 रहेगा, ठीक है। तो वही बच्चे यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया C1 इंटू D1। और बच्चे अगर देखा जाए ध्यान से, ये C इंटू C1 और C1 इंटू D1 ये है क्या है, तो बच्चे आपने देखा नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है इस तरीके से फिगर। अब वो देख रहे हो रेक्टेंगल ही मुझे दिख रही है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो रहा है, या ब्रेथ इनटू लेंथ भी आप बोल सकते हो। तो ये बच्चे एरिया होता है रेक्टेंगल, क्या क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी कह सकते हो, ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल ही हो, स्क्वायर भी हो सकता है बच्चे, ठीक है ना। तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ यानी स्क्वायर भी हो सकता है। अगर तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी आपस में, ये लेंथ और ये लेंथ अगर बराबर होंगी तो बच्चे हम इसको कह सकते हैं स्क्वायर, बट रेक्टेंगल कहना ज़्यादा सही है। तो बच्चे यहाँ से हमने सीखा गया कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन है तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, हम बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, जितना भी एरिया ग्राफ के नीचे होगा। और बच्चे ग्राफ कैसा है, वो ग्राफ है कि रेक्टेंगल की शक्ल लेने वाला है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया अंडर VT ग्राफ। कहता है डिस्प्लेसमेंट जो किसी ऑब्जेक्ट की T2 माइनस T1 के अंडर होगा बच्चे, वो किसके बराबर होगा, एरिया जो होगा ना VT ग्राफ के अंडर, वही बच्चे क्या होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। आई होप कि बच्चे आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैं थोड़ा सा बच्चे आपको इसी में एक न्यूमेरिकल में यहीं पर आपको बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे सपोज कर रहे थे ये वेलोसिटी जो है यहाँ से यहाँ 3 मीटर बताता है, 3 मीटर पर सेकेंड है। v आपका बच्चे 3 मीटर आ गया, ठीक है। और टाइम मान लो T1 बच्चा आपका था 2 सेकेंड और T2 था बच्चा आपका 4 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से T2 माइनस T1 अगर करो तो कितना आ जाएगा, यानी 4s माइनस 2s करो तो कितना आ जाएगा, ये 2 सेकेंड का आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक बच्चे कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। और ये वाली लेंथ बच्चे कितनी आपकी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चे वेलोसिटी क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस ग्राफ की, इसके नीचे का जो एरिया है, यानी इसको मल्टीप्लाई करो इस लेंथ के साथ। देखो बच्चे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी C1 इंटू C1 D1। तो बच्चे में हमने कैलकुलेट कर लिए, C1 हमारा आया 3 मीटर पर सेकेंड का, इंटू C1D1 बच्चे कितना आया 2 सेकेंड। एस से एस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 टू द 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ओके, तो बच्चे अब हम दूसरा ग्राफ डिस्कस करेंगे, वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चे पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या देता है, तो मैं पहले ही आपको बता दूं, पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से बच्चे हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ है क्या बच्चे, देखो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ की डेफिनेशन लिख रखी है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन इज अ स्ट्रेट लाइन, है तो स्ट्रेट लाइन है बट इंक्लाइंड रहेगी टाइम एक्सिस के साथ। इंक्लाइंड मतलब कुछ एंगल बनाएगी ये टाइम एक्सिस के साथ, इसने कुछ एंगल बना के रखना है, ठीक है। अभी ये जो ए बी है बच्चे, ये ग्राफ को शो कर रही है यहाँ पे लाइन, ठीक है। तो बच्चे ये फिगर आपको ध्यान से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर फिगर आप देख लो। फिगर ये कहता है जब टाइम t0 था बच्चे, यहाँ पर ये एक्सिस जो है ये टाइम एक्सिस है अभी, ठीक है। ये t है बच्चे, यहाँ पर मिस्टेक है, t इक्वल टू 0। और ये है आपकी पोजीशन एक्सिस, ये वाली, ये पोजीशन एक्सिस या टाइम एक्सिस आ जाएगी। जब टाइम 0 होता है तो पार्टिकल की पोजीशन x0 हम फाइंड बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। और जब टाइम t1 हमें बच्चे नज़र आता है तो उस वक्त हम पोजीशन क्या कहते हैं, x1 होगी। और जब टाइम t2 होगा तो पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, x2, यानी पोजीशन बदल रही है, पहले x0 थी, फिर x1 हुई, फिर x2 होगी। तो बच्चे जब इन्होंने पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो हमें जो पॉइंट्स x1 के साथ मिलेगा तो ये वाला पॉइंट मिल रहा है C पॉइंट, और यहाँ से कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें D पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो बच्चे ये ग्राफ हमने रीड कर लिया अच्छे से, और ये एंगल अल्फ़ा जो है बच्चे, ये एंगल अल्फ़ा आप ऐसे सपोज कर सकते हो, ये जो एंगल अल्फ़ा है ये इंक्लाइंड एंगल है विद टाइम एक्सिस, क्योंकि ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस बच्चे दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे इसके बीच में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख रखी है। व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0 पोजीशन x नॉट थी, जब टाइम t1 होता है पोजीशन x1 होती है, जब टाइम t2 होता है तो पोजीशन बच्चे क्या होती है, x2 होती है। अब बच्चे हम सपोज कर लेते हैं हमारे ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स बच्चे हम लोकेट करते हैं C एंड D बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ corresponding to time t1 t2 respectively. ड्रा परपेंडिकुलर cc1 dd1 परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस। बच्चे हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम cc1 एंड dd1। देखो ये वाला C से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये वाला cc1 और D से किया dd1, ये परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस के ऊपर। और बच्चे सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर dd2 और CDE परपेंडिकुलर बच्चे हमने ड्रा कर दिए कहाँ, पोजीशन एक्सिस के ऊपर हमने ड्रा कर दिए दो परपेंडिकुलर। ओके, जैसा कि बच्चे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो आल्सो ड्रा cc2 एंड dd2 परपेंडिकुलर ऑन पोजीशन एक्सिस एज शो, ड्रा C ऑन DE बच्चे हमने ड्रा कर दी। और लेट कर लो DC एंगल कितना बच्चे, अल्फा एंगल होगा आपका। ठीक है, अभी इसकी हेल्प से बच्चे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, इस ग्राफ की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो होगी, देखो अगर हम टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं t2 माइनस t1 के लिए, वेलोसिटी अगर बच्चे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं t2 माइनस t1 कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं, तो उतने टाइम इंटरवल में अब देखेंगे पोजीशन कितनी चेंज हुई है पार्टिकल की। तो बच्चे वो रहेगी, देखो t1 के कारस्पोंडिंग x2 थी, t1 के कारस्पोंडिंग क्या थी, x1। तो ये पोजीशन बच्चे चेंज हुई है, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ग्राफ में बच्चे अगर हम देखें तो x2 माइनस x1 हमें कौन सी लाइन दिख रही है, यानी x2 माइनस x1 कौन सा नज़र आ रहा है। तो बच्चे देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये हमें देगी x2 माइनस x1, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे पूरा x2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है x1 है। तो पूरे में से बच्चे अगर मैं ये वाला हिस्सा छोड़ दूँ, इधर देखो मैं दोबारा को बच्चे बता रहा हूँ, ये पूरा है, इस पूरे में से अगर बच्चे मैं ये को छोड़ दूं तो मेरे पास यही बचेगा ना, यानी x2 में से x1 को छोड़ दूं तो बच्चे क्या बचेगा, x2 माइनस x1। तो बच्चे वो ये लेंथ आ जाएगी हमारे, ये कारस्पोंडिंग है बच्चे। देखो जितनी लेंथ ये वाली होगी उतनी ही ये वाली होगी, बिकॉज ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, बराबर है बच्चे, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये वाली और ये वाली बराबर है, तो इसका मतलब x2 माइनस x1 को बच्चे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, DE लाइन रिप्रेजेंट करेगी, डिवाइड बाई t2 माइनस t1 को बच्चे देखो t2 माइनस t1 को रिप्रेजेंट करेगी d1 c1। अभी d1 c1 बच्चे बराबर है CE के। देख लो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बच्चे आपस में दोनों बराबर होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इट मीन्स बच्चे हमारे पास जो वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो आ रही है DE अपॉन CE के बराबर। बच्चे देखा जाए DE अपॉन CE जो है ये tan के बराबर है, कि बिकॉज देखो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, यहाँ पर बच्चे जो एंगल बनेगा ये एंगल अल्फा है। तो 90 के सामने आया हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने आया परपेंडिकुलर, बचने वाले साइड बच्चे क्या, बेस। तो हम इन दोनों साइडों की बात कर रहे हैं, यानी DE अपॉन CE। तो बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है tan के बराबर। तो बच्चे tan अल्फा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा tan। तो tan बच्चे हमें क्या बताता है, स्लोप के बारे में हमें बताता है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चे रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देख लो ये है tan अल्फ़ा, ये है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ यानी XT ग्राफ। तो वेलोसिटी बच्चे याद रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप होती है। यहाँ पर बच्चे वही बात है, कहता है द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्लोप और tan अल्फ़ा ऑफ द XT ग्राफ। बच्चे अगर आपको अल्फ़ा गिवन हो, मान लो अल्फ़ा 30 डिग्री है दिया हुआ, अगर आप tan 30 निकाल लोगे तो आपको बच्चे जो भी आंसर आएगा वो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। जैसे tan 30 होता है √3/2 के बराबर, तो बच्चे ये पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो देयर टू मेथड्स, अगर एंगल पता है तो एंगल वाला कंसेप्ट लगाओ, अगर एंगल पता नहीं है तो दूसरा कंसेप्ट भी आप लगा सकते हो। तो चलो बच्चे आज हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।